नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने इंग्लिश का सिलेबस जो वीडियो का लेकर हमने जो शुरुआत की थी, उस शुरुआत के कुछ चरण हमने पूरे कर लिए हैं। हमने टेंसेस टॉपिक को स्टार्ट किया था। टेंसेस में हमने प्रेजेंट को पढ़ लिया है, पास्ट को पढ़ लिया है, प्रेजेंट। इसके अलावा हमने लगभग 30-40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन भी किया था, वो आप लोगों ने अटेंड किया होगा। अब हमने हमारा बचा है टेंस में फ्यूचर। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेशन और आप लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं। तो आज हम एक प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो वीडियो ने में से रिलेट करता है। हम उसी के हिसाब से हमारे टेंसेज का प्रैक्टिस करते हैं। देखो बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे थ्योरेटिकल चैप्टर उतने क्लियर होते हैं। बिना प्रैक्टिस के अगर आप एग्ज़ाम में, चाहे आपको कितना भी थ्योरेटिकल आप साउंड क्यों ना हो, लेकिन जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस सामने होते हैं तो कितना भी इंटेलिजेंट और कितना भी थ्योरेटिकल साउंड बंद आदमी क्यों ना हो, वो वहाँ पे जाके थोड़ा सा झिझकता है। और प्रैक्टिस अगर उस आदमी की कंटिन्यूटी में है तो उसे वो कितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल आ जाए, वो अपने क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेता है, ना ही वो स्ट्रेस फील करता है। तो हम ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन पे ध्यान देंगे ताकि आप लोगों को ये एग्ज़ाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन जब आएंगे तो आपके मन में जो झिझक है वो दूर हो पाएगी। तो देखो बच्चों, आज हम वापस एक प्रैक्टिस सेशन छोटा सा अटेंड करते हैं। तो आप सब लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स आपके जो टेक्स्ट से ओरिएंटेड हैं तो हम उनकी बातें कर रहे हैं। जो भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको हर एग्जाम्पल के वाइज दूंगा, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वो अपने उस एग्जाम्पल के राइट साइड में जो भी प्रैक्टिस का एक्सप्लेनेशन आएगा, तो जब आप ये प्रैक्टिस सेशन अपनी नोटबुक में कर रहे होंगे ना, तो इसको आप उस प्रैक्टिस सेशन में जो मैं पॉइंट ऑफ चीज़ें बताऊँ तो आप नोट करिएगा। फिर एक बार उसको गो थ्रू होइएगा तो आपको बेशक जो भी आपके मन में जो भी छोटे छोटे डाउट्स हैं वो आसानी से रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए बोर्ड पर। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, फर्स्ट एग्जाम्पल है ही यूजुअली टू स्कूल बाय बस। देखो बच्चों, जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था तो मैंने कहा था आपको जो भी हैबिचुअल एक्शंस हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। जो भी हैबिचुअल एक्शंस हैं वो आपके किस में आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। उन हैबिचुअल एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास टाइम ऑफ एडवर्ब्स, जो टाइम ऑफ एडवर्ब है वो आपको मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे। जैसे यूजुअली, उनमें एक था, ऑलवेज था, जनरली था, नेवर था, ऑफन था, सेल्डम था। ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स थे। तो ये सेंटेंस ने मेरे को एक शब्द मिला, वो मिला यूजुअली। यूजुअली ने मुझे बताया कि ये जो काम है, एक्शन जो भी है जाने का, गो, मेरे पास वर्ब है गो, मुझे गो से फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। अब ये गो वर्ब मेरे को यूजुअली ने ये रिप्रेजेंट किया कि होने वाला एक्शन मेरा रूटीन एक्शन है, हैबिचुअल एक्शंस है, क्योंकि मैं सामान्यतः स्कूल जो भी जाता हूँ वो बाई बस जा रहा हूँ। तो इस केसेस में मेरे पास टेंस का चुनाव करूँगा। यूजुअली आते मेरे पास मिला मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो मेरे पास मिलने वाला वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी कट हो गया, ऑप्शन नंबर सी कट हो गया। ऑप्शन नंबर हमारे पास बच गया ए और बी, और ही मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है और सिंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। ये कहता है हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर, आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल, आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है बच्चों। तो जैसे वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, तो मैंने आपको कहा था वर्ब प्लूरल मिलती है बेस फॉर्म में, उसे सिंगुलर बनाया जाता है उसमें बाय एडिंग एस या ई एस। गो का लास्ट वर्ड ओ है, तो मैंने ई एस जोड़ा, तो मुझे ये वर्ब मिली सिंगुलर। तो ये मेरी वर्ब है सिंगुलर और ये है मेरी प्लूरल। अगर ये मेरी प्लूरल है, मेरा सब्जेक्ट तो ही है और सब्जेक्ट मेरा है सिंगुलर, तो मैं अब चुनाव करूंगा किसको, गोज को। मैं अपना ऑप्शन चुन के आगे मूव कर जाऊंगा। मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व। अब बात करते हैं, हम नीचे वाले की बात करते हैं। दे प्लेइंग क्रिकेट नाउ। मैंने जब आपको कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था नाउ हमेशा कौन से एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, गोइंग टू एक्शन को। और गोइंग टू एक्शन है तो होने वाला टेंस मेरा कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस में प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होने वाली वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है। तो अब मुझे यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म देखनी है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जामिनर ने हमें और क्लू दिया है। आईएनजी वाली वर्ब तो हमें दे दी उसने, हमें सिर्फ भरनी क्या है, हेल्पिंग वर्ब भरनी है। दे के अकॉर्डिंग मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, दे के अकॉर्डिंग मेरी हेल्पिंग वर्ब होने वाली है इज मेरी सिंगुलर को रिप्रेजेंट करती है, वाज मेरी पास्ट में सिंगुलर को रिप्रेजेंट करती है, वर मेरी प्लूरल को रिप्रेजेंट करती है, परंतु टाइमिंग मेरा पास्ट का है। तो मैं यूज करूंगा आर, प्लूरल के साथ आने वाली वर्ब होगी आर। और दे मेरा क्या सब्जेक्ट है बच्चों, दे मेरा सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। तो अभी हमारा आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। मैंने लिखा, सब क्वेश्चन दिया, आई माई होमवर्क एवरी इवनिंग। मैंने बताया था आप लोगों को फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम, ये सारे आपको कहाँ मिल रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग। तो ऐसा ही एक हमारे पास टाइम फ्रेम में है एवरी इवनिंग। जैसे मुझे एवरी इवनिंग मिला, तो मैंने टेंस मिलने वाला मुझे कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, तो अगर मेरा सब्जेक्ट आई है, तो मैं आई के साथ यूज करने वाला हूँ डू को। तो मेरा डूइंग मेरा ऑप्शन गलत हो गया। डिड मेरा पास्ट का है, ये मेरा रिप्रेजेंट करता है किसको है, ये रिप्रेजेंट करता है ही शी इट के साथ आने वाला है प्रोनाउन में। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन इन द ईस्ट। सेम क्वेश्चन है, जब मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाए थे तो उसमें मैंने ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन आपको डाला था। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। मैंने कहा यूनिवर्सल फैक्ट कौन कौन से होते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट के अंदर आपको ये 4 चीज़ें कैटेगरी आती हैं। पहला आता है आपका यूनिवर्सल फैक्ट के अंदर मैथमेटिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट्स। दूसरा आता है मेरा साइंटिफिक फैक्ट्स। थर्ड आते थे मेरे फिलोसफिकल, और चौथे आते थे मेरे साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स ये सारे के सारे मेरे आते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। पहला मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल। ये मेरा फैक्ट है साइंस का। साइंस ने चीज़ को प्रूफ करा है कि सन ऑलवेज राइज होता है ईस्ट में। तो ये जब भी यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात की जाएगी, टाइमलेस एक्शन होगा,
और आने वाली वर्ब मेरी होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट मेरा सन है, और सन होने के कारण मैं भरने वाला हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAIS, तो मेरा ऑप्शन होगा सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर। सेम नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर फिल इन द ब्लैंक्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको बताया अभी यूनिवर्सल फैक्ट के अंदर हम 4 कैटेगरी डिफाइन करते हैं, पहला साइंटिफिक, दूसरा मैथमेटिकल, तीसरा साइकोलॉजिकल, और चौथा मेरा फिलोसफिकल। तो आपका ये फैक्ट किसके अंदर आता है, ये प्रूफ किसने किया, वाटर बॉयल होना 100 डिग्री पर स्टार्ट होता है, ये साइंस के द्वारा हमने प्रूफ किया। तो जब जो साइंटिफिक फैक्ट है, जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स आएंगे ऑलवेज कम इन प्रेजेंट इंडेफिनेट, और प्रेजेंट इंडेफिनेट की वर्ब है आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES के साथ। तो वाटर के साथ आएगा वाटर बॉयल्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। रीजन क्या पता सर, ये रीजन है साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। वी डिनर एट द मोमेंट। जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो मैंने कहा जब भी एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ऐसे टाइम फ्रेम वर्ड्स आएंगे, ये एक्शन को गोइंग टू बताने वाले वर्ड्स होते हैं। इनमें कभी भी एक्शन कंप्लीट नहीं होता, एक्शन कभी भी इसमें कंप्लीट नहीं होगा। एक्शन हमेशा क्या मिलने वाला है, इनकम्प्लीट। एक्शन मिलेगा कैसा, इनकम्प्लीट। और जब आपका एक्शन इनकम्प्लीट होगा तो कुछ वर्ड्स भी हैं हमारे पास, देखो यहाँ मिलने वाला है मुझे एट द मोमेंट। जैसे आपको एट दिस टाइम, नाउ, एट दैट मोमेंट, जब ऐसे टाइम ऑफ एडवर्ब दिखाते हैं, ये दिखाते आपके एक्शन की गोइंग टू प्रोसेस को दिखाते हैं। और गोइंग टू प्रोसेस के लिए आपका टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगी आपके पास इजारएम, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड। आओ बच्चों, वी मेरा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वी के साथ आप यूज करने वाले हैं इज आर एम में क्या, आर, हैविंग। आपके पास एक चीज मैंने आपको जब वर्ब पढ़ाई थी तब मैंने एक चीज बताया था आपको, कुछ ऐसी वर्ब्स की लिस्ट दी थी जो कंटिन्यूस फॉर्म नहीं करती हैं। तो उनमें एक वर्ब थी हैव, तो इसकी तो कंटिन्यूस फॉर्म तो होगी नहीं। जब इसकी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होगी तो ये ऑप्शन मेरा गलत होगा। तो आपको ये ध्यान रखना, देखो एट दैट मोमेंट आने के बावजूद मैं इस ऑप्शन को गलत कर रहा हूं। क्यों, रीजन मैंने बताया था, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होती हैं। इसकी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होने के कारण मैं इसको इंडेफिनिट में लूंगा, और इंडेफिनिट में इसके साथ मैं यूज करने वाला हूं वी के साथ हैव। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी गलत है। बच्चों गलती मत करना एग्जाम में, एक बार वो वर्ब की लिस्ट, उनमें आने वाली जो वर्ब मैंने आपको बताई थी तो उनको एक बार आप जरूर एग्जाम से पहले 2-3 बार रिमाइंड करें। तो जब भी आपको हैव मिलने वाली है तो ये है किसको रिप्रेजेंट करती है, पजेजन को रिप्रेजेंट करती है। और जब कोई चीज़ पजेजन को रिप्रेजेंट करती है उसकी क्या नहीं बनती, कंटिन्यूस नहीं बनता है। जब से कंटिन्यूस नहीं बनता है तो आप ध्यान रखिए, मेरा आर हैविंग अकॉर्डिंग टू एट दैट मोमेंट के हिसाब से आर हैविंग बनना चाहिए था, परंतु हैव फॉर्म नहीं होती हैविंग के रूप में, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्यों गलत किया, आर हैविंग एट द मोमेंट आते ही मेरे को पता था बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेरे पास ऑप्शन था, परंतु मैंने उसको गलत क्यों माना, रीजन था क्योंकि जो मेरे पास वर्ब दी गई है हैव, और हैव ऐसी वर्ब है जो पजेजन को रिप्रेजेंट करती है, और पजेजन को रिप्रेजेंट करने के कारण ये वर्ब हमारी उस लिस्ट में आती है जो मैंने आपको जब पास्ट कंटिन्यूस पढ़ाया था तो मैंने आपको उसको वर्ब की 6 कैटेगरियाँ बताई थी। उन वर्ब की कैटेगरी में एक कैटेगरी थी वर्ब की पजेजन, क्योंकि ये वर्ब कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। तो जब से एक बार वो लिस्ट को आप रिवाइज करना, उस लिस्ट में एक स्टेटिव वर्ब की लिस्ट में एक हैव भी है, तो हैव आने के कारण मैंने इसको वी हैव डिनर एट द मोमेंट किया, ना कि वी आर हैविंग डिनर एट द मोमेंट। नेक्स्ट पे आओ, शी टू द जिम एवरी संडे। देखो बच्चों सेम चीज आपको एवरी और संडे ये मिला, और ये बताया आपको टाइम प्लस फ्रीक्वेंसी।
टाइम प्लस फ्रीक्वेंसी, और ये टाइम और फ्रीक्वेंसी मिलके आपको क्या बताने वाले हैं, ये बताने वाले हैं आपको आपकी हैबिट या डेली रूटीन। हैबिट को बताएंगे या फिर डेली रूटीन को बताएंगे। जब ये डेली रूटीन या हैबिट को बताएंगे तो मैंने कहा था टेंस मेरा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। सब्जेक्ट मेरा सी है, सी सिंगुलर है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म चाहिए, तो मेरे पास सिंगुलर बनाने के लिए मैंने गो में गोज फिल किया। आंसर नंबर बी मेरा अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। आओ बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो आपके पास है दे फिल इन द ब्लैंक्स इन जयपुर सिंस 2020। आपको एक बात और बताता हूं बच्चों, सिंस और फॉर, सिंस के बाद जो भी टाइम आएगा वो कोई पास्ट का टाइम आएगा। सिंस के बाद आने वाला टाइम कोई ना कोई पास्ट का टाइम आएगा। इस टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कोई वर्ड भी दे सकता है, फ्रेज भी दे सकता है और सेंटेंस भी दे सकता है। हमें मिला सिंस, और मैंने आपको बताया था जैसे ही फोर और सिंस मिलेगा, फोर और सिंस सिंगल क्लोज में फोर और सिंस मिल रहा है, मेरा होएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर प्रेजेंट परफेक्ट के कारण मेरा आना चाहिए था हैज हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। एक बार फिर आप यहां चकरा रहे हो बच्चों, देखो या फिल इन द ब्लैंक्स में भरना मुझे किसकी वर्ब है, लिव। लिव एक वर्ब है, और लिव ऐसी वर्ब है जो आपको रिप्रेजेंट करती है किसकी, अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करती है। बी और लिव दोनों ही अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन भरूंगा, जब भी मैंने कहा था इसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होगा। लिव कैसी वर्ब की कैटेगरी में है, आप जब वो लिस्ट को रिवाइज करेंगे तो ये भी एक स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आएगी, और जो स्टेटिव वर्ब होती है उनका कंटिन्यूअस नहीं होता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेगा तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में डालेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की डालेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में डालेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन मेरे पास दे के साथ यूज करने वाला हूं मैं, हैव लिव्ड। लिव जो क्यों नहीं हुआ, लिव आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करा, ये पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट किया, ये पास्ट कंटिन्यूअस को। कंटिन्यूअस फॉर्म होगी नहीं, सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट होगा नहीं क्योंकि टाइम लेस है। सिंस कोई आदमी वहां रह रहा है तो वो टाइम बियॉन्ड में रह रहा है, लॉन्ग टर्म से वहां रह रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। तो आप ये ध्यान रखिए, लिव भी कैसी वर्ब है, लिव भी आपकी वर्ब है, एक कौन सी कैटेगरी में आएगी, ये भी एक स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आने के कारण इसको फॉर्म किया मैंने परफेक्ट में। सिंस आने के बावजूद भी मैंने परफेक्ट में लिया। जो भी स्टेटिव वर्ब है अगर उनके पास फोर और सिंस लगा है और टाइम दिया है तो आप ध्यान रखें बच्चों, वो हमेशा उससे पीछे वाले टेंस में आएंगी। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनता नहीं, तो बचा क्या वहां पे, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन को आप चूज करना है, फोर सिंस टाइम दे दे स्टेटिव वर्ब के साथ, तो आप अपना आंसर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आई दिस मूवी बिफोर। बिफोर ने मुझे एक टाइम वर्ड दिया। बिफोर ऐसा टाइम है जिसने थोड़ी देर पहले ये एक्शंस हुआ है, रिसेंट पास्ट को बताता है, रिसेंट पास्ट को। और रिसेंट पास्ट आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट होने के कारण होगा इसके साथ हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट मेरा आई है, आई के साथ मैं यूज करूंगा हैव सीन। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, इट फिल इन द ब्लैंक्स रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मुझे मिला वर्ड सिंस, और सिंस के बाद मिली मॉर्निंग, तो मेरे पास सिंस और फोर का टाइम मिल गया। सिंस और फोर के साथ आप यूज करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट।
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म देखो यहाँ पे बच्चों, हैज बीन, हैव बीन, दो में से तो इट मेरा सब्जेक्ट है तो ये लेगा सिंगुलर, तो मेरा ऑप्शन होगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। ही फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द बस फॉर 2 आवर्स। मैंने आपको बताया फॉर और सिंस में जब भी किसी टाइम के साथ एस लगा है तो आप यूज करेंगे फॉर को। तो अब हम यहाँ चलते हैं, तो हमारे पास ही मिला सब्जेक्ट, फॉर और सिंस के साथ मैं करने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और मेरे प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर में हैज हैव में से एक को चुनाव करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ऐसी फॉर्मेशन मुझे कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है, ये फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर सी में, तो मैं अपने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर लूँगा। आइए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। वेयर यू लिव, देखो बच्चों लिव मेरी वर्ब है, तो मैंने जब आपको इंट्रोगेटिव पढ़ाया था तो ऐसे स्ट्रक्चर टाइम एक्शन, इसमें टाइम कैसा है लिव के साथ, टाइमलेस है। तो आपसे पूछा जाएगा तो यू के साथ क्या यूज करोगे आप, डिड पास्ट के पास्ट को बताता है, हैव रिसेंट पास्ट को बताता है, तो आप यू के साथ यूज करेंगे डू को। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आइए। हु द डोर एवरी नाइट, आपको शब्द मिला एवरी नाइट, और एवरी नाइट आते ही आपके पास एक्शन हो गया हैबिचुअल या डेली बेसिस एक्शन, डेली रूटीन। और हैबिचुअल और डेली रूटीन दोनों ही आपके आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी डे, तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं है, तो आपके पास बिना लॉक और लॉक्स, लॉक और लॉक्स में आप डोर कैसा है, तो आपका सब्जेक्ट कौन है, हु के हिसाब से आप हमेशा भरने वाले हैं हु लॉक द डोर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की ओर। देखो बच्चों शी नेवर फिल इन द ब्लैंक्स टी। देखो बच्चों मैंने आपको कहा था कि जो चाय लेने की ये भी क्या उसकी रोज की हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है, रूटीन एक्शन है। और मैंने बताया था ऑलवेज, नेवर, एवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, ओकेजनली, ऑल वर्ड्स आपके कहाँ पे आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ये टाइम ऑफ एडवर्ब्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की, और आखिरी क्या प्रेजेंट करते हैं, ये प्रेजेंट करते हैं हमारे डेली हैबिट्स को। तो हैबिट्स के रिप्रेजेंट के कारण मुझे मिला वर्ड नेवर, नेवर के साथ कारण मैंने यूज किया प्रेजेंट इंडेफिनेट। और सी मेरा सब्जेक्ट है, तो ये मेरा पास्ट होने की वजह से, ये थर्ड फॉर्म होने की वजह से नहीं यूज करूंगा। सी के साथ मैं ड्रिंक यूज नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, रीजन क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये बता रहा है हैबिट को, हैबिचुअल या रूटीन बेस, डेली रूटीन को। एग्जाम्पल नंबर 14 आई इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। देखो बच्चों 4 मिला, 4 के पास टाइम मिला, तो आप जाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर है कि लर्न, सर बिल्कुल नहीं है। लर्न पास्ट किस्ट में आएगी, एम लर्निंग कंटिन्यूअस में आएगी। तो मैं आई के साथ हैव बीन लर्निंग करके मैंने अपना ऑप्शंस को टिक किया। नेक्स्ट की ओर आप मूव करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रेन यूजुअली ऑन टाइम फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास वर्ब भरनी है अराइव। तो देखो ट्रेन अपने ही टाइम पे रेगुलर आ रही है, रेगुलर एक्शंस, रेगुलर हैबिट्स, रेगुलर डेली रूटीन्स को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपको लिस्टिंग कराई थी जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था। इसमें मिला मुझे यूजुअली, यूजुअली से मुझे रिप्रेजेंट हुआ कि एक्शन मेरा कैसा है, हैबिचुअल है, हैबिचुअल है या मेरा रूटीन एक्शन है। और ये रूटीन एक्शन होने की वजह से मैं जाने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये इंडेफिनिट स्ट्रक्चर नहीं, ये पास्ट की स्ट्रक्चर है। अराइव और अराइव, जो ट्रेन है, ट्रेन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैंने वर्ब को सिंगुलर
फॉर्म यूज किया, ऑप्शन नंबर बी को मैंने टिक किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, ही फिल इन द ब्लैंक्स इन द गार्डन नाउ। देखो एक वर्ड मिला नाउ, और जैसे नाउ आएगा ये एक्शन को कैसा बताएगा, गोइंग टू, और गोइंग टू बताने के कारण एक्शन इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट एक्शंस के लिए आप एक ही टेंस को यूज करते हैं, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इनकम्प्लीट एक्शन को बताने के लिए कुछ टाइम एडवर्ब थे, मैंने आपको बताया नाउ, नाउ ए डेज, एट द टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। देखो ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिखाई दिया, नाउ, नाउ दिखाई देने के कारण मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चूज करने वाला हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, नहीं आती है, सेकंड में नहीं आती, आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ही के कारण आया इज। मैं ऑप्शन नंबर सी को टिक किया और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूँ। आई फिल इन द ब्लैंक्स टू म्यूजिक एवरी इवनिंग। देखो बच्चों ऑप्शन में मिल रहा, क्वेश्चन में मैंने पढ़ा एवरी इवनिंग। एवरी इवनिंग वो टाइमलेस एक्शन है, एक टाइमलेस एक्शन जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है प्लस टाइम है। फ्रीक्वेंसी मतलब को प्रेजेंट करने के लिए आया एवरी, और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए आया इवनिंग। तो एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, इस प्रकार की एक लिस्टिंग बनती है। देखो एवरी मॉर्निंग आ जाए तो भी ये कौन सा वर्ड है, ये टाइमलेस एक्शन को रिप्रेजेंट करना फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम वर्ड है। ऐसे आ गया एवरी मंथ, एवरी डे, तो ये हमारे फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम जो किसको बता रहे हैं, हमारी हैबिट्स को बता रहे हैं। और जब हैबिट्स को बता रहे हैं ये, तो हैबिट्स बताने के लिए आपको यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के कारण आप करने वाले हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS। तो ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन ए और बी में मुझे चुनाव करना है। मेरे पास सब्जेक्ट आई है, आई होने के कारण मैं यूज करने वाला हूँ लिसन को, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। द टीचर फिल इन द ब्लैंक्स द लेसन एवरी डे। सेम एक्सप्लेनेशन है। मैंने कहा ऐसा कोई हैबिचुअल एक्शन जो टाइमलेस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम वर्ड्स आते हैं, जैसे एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी मंथ, एवरी ईयर, तो ऐसे वर्ड आएंगे तो हमेशा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। तो जैसे मुझे एवरी डे दिखाई दिया तो मैंने कहा ये टेंस होने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS। आओ बच्चों वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए और बी में चुनाव करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, वर्ब सिंगुलर मिलती नहीं, एस लगी हुई वर्ब सिंगुलर होती है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। दे फुटबॉल, दे फिल इन द ब्लैंक फुटबॉल एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट वो टाइम फ्रेज है जो आपके एक्शन को इनकम्प्लीट शो करता है। इनकम्प्लीट एक्शन, जैसे एक्शन इनकम्प्लीट है तो एक्शन गोइंग टू है, और गोइंग टू एक्शन को रिप्रेजेंट वाले वर्ड मैंने बताए थे नाउ, नाउ ए डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। और इनके लिए टेंस का नाम भी बताया था मैंने आपको बच्चों, होगा कंटिन्यूस में कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में हमने पढ़े थे इज, आर, एम और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाली स्ट्रक्चर ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है, तो मेरा ऑप्शन ए गलत, बी गलत और मेरा डी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माई पेरेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स इन दिल्ली नाउ। देखो सेम एक्सप्लेनेशन, नाउ, नाउ वो वर्ड है जो टाइम के तराजू पर जब भी हम कसौटी पे इसको तोलेंगे तो हमें पता चलेगा नाउ ऐसा वर्ड है जो एक्शन को क्या बताएगा, गोइंग टू। एक्शन गोइंग टू होगा,
इनकम्प्लीट होगा, और एक्शन गोइंग टू इनकम्प्लीट के लिए आप यूज करेंगे क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और जैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ मूव किया तो आप देखो बच्चों, अगेन बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो मैं पढ़ने वाला हूँ इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। मेरे पास ऑप्शन में नहीं है तो मैं ऑप्शन नंबर किस पे जाने वाला हूँ। तो आप ध्यान रखिए, मुझे पता है जैसे नाउ आया तो मेरा कंटिन्यूअस है, परंतु जो वर्ब दी गई है वो दी गई है लीव, और मैंने कहा था लीव कौन सी कैटेगरी की वर्ब है, लीव आपकी एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये आएगी स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में। और स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में है तो टेंस मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बनता, लीव का लिविंग नहीं होता, तो इससे बैक वाला टेंस को हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो माई पेरेंट्स के साथ मेरा लिविंग आउट हो गया, लिव्ड आउट हो गया। अब लीव और लीव्स, एक सिंपल सी बात ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको सेंटेंस में दिया जाए पेरेंट, पेरेंट सिंगुलर है और पेरेंट्स आपका एक कलेक्टिव नाउन के तौर पे यूज किया जाता है, ये प्लूरल है। इसमें मदर और फादर, फादर और मदर दोनों आपके साथ साथ होते हैं, तो पेयर में आपके मदर फादर वन प्लस हो गया, तो ये मेरा प्लूरल हुआ। जबकि जब पेरेंट आएगा अकेला वर्ड तो इसका मतलब होता है आइदर मदर और आइदर फादर, दो में से कोई एक, उस समय वो सिंगुलर होगा। यहाँ आया है पेरेंट्स, पेरेंट्स आता ही मेरा प्लूरल है, मुझे पता है वर्ब इसके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी, और वर्ब प्लूरल होने के कारण हम जो बेस फॉर्म है उसी को यूज करेंगे, क्योंकि बेस फॉर्म में मिलने वाली प्लूरल वर्ब भी होती है। तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सी फिल इन द ब्लैंक्स, हर वर्क ऑलरेडी। तो बात करते हैं सेंटेंस में, मुझे एक शब्द मिला ऑलरेडी। देखो बच्चों, जब जब ऑलरेडी आएगा ये क्या बताता है, एक्शन को बताता है, कंप्लीटेड एक्शन को। एक्शन कैसा रहता है ऑलरेडी में, कंप्लीटेड। और कंप्लीटेड एक्शन के लिए आप यूज करेंगे परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट। जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट बताया था तो जो एक्शन कंप्लीटेड है उनको बताने वाले कुछ वर्ड्स टाइम ऑफ एडवर्ब बताए थे, जस्ट, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, सो फार। जैसे ऑलरेडी मिला, मैं डेफिनेट हो गया कि मेरा एक्शन मेरा कंप्लीटेड हो चुका है, तो ये ऑप्शन आउट, ये ऑप्शन आउट, ये ऑप्शन आउट। सी के साथ हैज, मैं ऑप्शन नंबर बी को टिक किया मैंने, और अपना ऑप्शन को करेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर गया। देखो नेक्स्ट आया, वी फिल इन द ब्लैंक्स हियर सिंस मॉर्निंग। सिंस प्लस टाइम जब भी आएगा टेंस होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जहां परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा वह स्ट्रक्चर होने वाली है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। देखो बच्चों ऐसी स्ट्रक्चर मुझे कहाँ मिल रही है, आईएनजी के साथ हैज, हैव के साथ वी के साथ भी प्लूरल है, मैं यूज करूंगा हैव बीन स्टेइंग। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, हाउ लॉन्ग यू नॉन हिम। तो फिल इन द ब्लैंक्स में मुझे फिल करना है, तो अब मैं यहाँ फिल करने वाला हूँ। देखो मुझे यहाँ मिला वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मेरा टेंस होगा परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आपकी परफेक्ट में आएगी, और परफेक्ट में आने की वजह से आपकी स्ट्रक्चर होगी हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आपको दे दी है, तो आपके पास ऑप्शन में भरना है, ये ऑप्शन डू आउट हो गया, डिड आउट हो गया, ऑप्शन में बच गया हैव और हैज। यू के साथ आप हैज यूज करेंगे या हैव, आप यू के साथ हैव यूज करते हैं,
ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है द बेबी ऑलवेज व्हेन ही इज हैंग्री। देखो बच्चों, आपको एक कंजक्शन मिला व्हेन, कंजक्शन के बाद मिला टाइम, ये टाइम प्रेजेंट का है, तो आने वाला पेयर भी आपका प्रेजेंट में मिलने वाला है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सी आउट हो गया। अब करते हैं ऑलवेज। ऑलवेज कहाँ मिलता था बच्चों? ऑलवेज मिलता था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ऑलवेज को क्लिक किया, ऑलवेज करते मैं आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया मेरा ऑप्शन नंबर डी आउट। अब मेरे पास क्राई और क्राइज बच गया है। क्राई और क्राइज बचने के कारण मैं यूज करने वाला हूँ बेबी के साथ, बेबी सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी मेरी सिंगुलर होगी, तो मैं यूज करूँगा क्राइज को। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट के लिए मूव करता हूँ। ही फिल इन द ब्लैंक्स टू मार्केट यस्टरडे। देखो बच्चों, ये देखो टाइम वर्ड बताने वाला एक वर्ड। यस्टरडे आपको कौन से टाइम को बताता है? यस्टरडे आपको पास्ट स्पेसिफिक टाइम का एडवर्ब है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम। और पास्ट स्पेसिफिक टाइम आपका आएगा पास्ट इंडेफिनेट में, और पास्ट इंडेफिनेट के स्ट्रक्चर में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपको यस्टरडे प्रेजेंट में नहीं है, गोज में नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट के लिए मूव करते हैं। आई फिल इन द ब्लैंक्स माई होमवर्क लास्ट नाइट। देखो बच्चों, एक टाइम ऑफ एडवर्ब मिला लास्ट नाइट, इसने मुझे क्लू दिया टाइम कैसा है? पास्ट स्पेसिफिक टाइम। कौन से वर्ड ने बताया? लास्ट नाइट ने। जैसे लास्ट नाइट मिला, मैं पास्ट स्पेसिफिक टाइम आया। जैसे ही पास्ट स्पेसिफिक टाइम कहाँ आता है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट में। अब आओ बच्चों ऑप्शन की तरफ से, पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म, डू, डिड और डन। तो आप क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म के कारण ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दे फिल इन द ब्लैंक्स क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। देखो बच्चों, समझने वाली बात है। सब्जेक्ट मेरा दे है, मेरे पास मिला वैन। वैन एक कंडीशन बन गई, एक कंजक्शन है वैन, और इसके बाद आपका टेंस आया पास्ट इंडेफिनिट। तो मैंने कहा था वैन जब भी आएगा दो एक कंजक्शन के तौर पे, तो वो पास्ट का पेयर बनाएगा पास्ट के साथ, पास्ट का पेयर बनाएगा पास्ट के साथ। अब यहाँ मैंने आपको तीन कंडीशन बताई थी। पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट के साथ बनाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कंटिन्यूस के साथ पेयर बना सकता है, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट के साथ पेयर बना सकता है, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ पेयर बना सकता है। ठीक है बच्चों, मैंने वैन की कंडीशन जब बताई थी तो ये चारों उसके लिए अप्रोप्रिएट बनते थे। अब हमें क्वेश्चन को समझने की बात थी। अगर मेरा एक्शन, दो एक्शन दिए जाएं और दोनों एक्शन मेरे, एक एक्शन नंबर 1 होगा, एक एक्शन नंबर मेरा 2 होगा, दो सेंटेंस से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और दोनों एक्शन में एक पास्ट की बात की जाएगी, एक उससे पास्ट टू द पास्ट की बात की जाएगी। तो आप करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को चूज। और उसी सेंटेंस में अगर आपको 4+6 का टाइम दे दे पास्ट परफेक्ट के टाइमिंग के साथ, तो आप करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हमें ऐसा कुछ दिखाई, अब ये बात सेंटेंस को हम जा रहे पास्ट की तरफ, तो ये मेरा प्रेजेंट का है, ये मेरा प्रेजेंट का है। ऑप्शन नंबर ए और मेरा ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। अब मैं सेंटेंस में मेरा दोनों ऑप्शन है, प्लेड भी हो सकता है और वर्ब प्लेइंग भी। क्यों? मैंने कहा वैन जब आएगा तो ऐसा कंजक्शन है जो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट से भी जोड़ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूस से भी जोड़ सकता है। तो मेरे पास दोनों स्थितियाँ बनती हैं। अब मैं सेंटेंस का सेंस समझने की कोशिश करता हूँ। दे प्लेइंग, दे क्रिकेट, दे फिल इन द ब्लैंक्स क्रिकेट व्हेन स्टार्टेड रेनिंग। जब बारिश स्टार्ट हुई तब भी वो क्रिकेट खेल चुके थे खेल रहे थे। तो वो उनका खेल का एक्शन क्या था बच्चों? कंटिन्यू था। तो जब एक्शन इनकम्प्लीट है, सेंस में इनकम्प्लीट एक्शन के लिए आप यहाँ यूज करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को। इसने आपको टाइमिंग बताया, और एक्शन मेरा रहा रनिंग एक्शन, गोइंग टू और गोइंग
टू के कारण मैं यूज कर रहा हूं कंटिन्यूअस। ऑप्शन नंबर मेरा सी अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी को मैंने टिक किया। नेक्स्ट है सी, फिल इन द ब्लैंक्स ए लेटर बिफोर लिविंग। देखो बच्चों, बिफोर एक वर्ड मिला, इस वर्ड के बाद एक लिविंग दिया, तो जब भी किसी नाउन में या वर्ब में, सॉरी वर्ब में जब भी आईएनजी जुड़ती है तो वो फॉर्म करता है एक नाउन को, तो ये नाउन के तौर पे काम आ रहा है। बिफोर लिविंग, सी ए लेटर, और बिफोर ने उसको बनाया टाइम फ्रेज, तो बिफोर लिविंग एक मेरा वर्ड मिला टाइम फ्रेज के तौर पर, तो मैंने इस पर ऑप्शन करूँगा चूज क्या, तो सी के साथ राइट कभी होगा नहीं। तो पास्ट का टाइमिंग है, छोड़ने से पहले उसने क्या किया, राइटिंग सिंगुलर, राइटिंग सिंगल वर्ब के साथ तौर पर आएगा नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हमेशा क्या लेके आएगी, हेल्पिंग वर्ब लेके आएगी। क्या लाएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ये ऑप्शन मेरा गलत, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो मैं यहाँ बी को अपना ऑप्शन चुनूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी, फिल इन द ब्लैंक्स इन दिल्ली इन 2019। देखो बच्चों, हमारे पास टाइमिंग आ गया ये इन 2019। जब भी कोई पुराना टाइम दिया जाए, पास्ट स्पेसिफिक टाइम है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम की प्रेजेंट से जोड़ेंगे तो इसे पास्ट स्पेसिफिक टाइम है, और पास्ट स्पेसिफिक टाइम आपका कहाँ होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये ऑप्शन मेरा गलत, ये गलत, ये प्रेजेंट को टाइमिंग, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन फिल इन द ब्लैंक्स एट 8 PM यस्टरडे। देखो बच्चों, यस्टरडे मुझे दिखाई दिया, और यस्टरडे आपके पास्ट स्पेसिफिक टाइम का टाइम बताने वाला एक वर्ड है, तो ये इसने बताया मुझे टाइम कैसा है, पास्ट स्पेसिफिक। और पास्ट स्पेसिफिक टाइम बच्चों कहाँ होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। और जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट आया, आप भरेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अराइविंग नहीं होगा, अराइव नहीं होगा, अराइव्ड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो गया। देखो बच्चों, अगेन सेंटेंस आई, फिल इन द ब्लैंक्स हिम 2 days अगो। मैंने बताया था जब आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया, तो मैंने आपसे कहा था कुछ ऐसे टाइम ऑफ एडवर्ब्स हैं जो पास्ट इंडेफिनिट के इंडिकेटर्स हैं, पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बताते हैं। अगो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट डे, द प्रीवियस डे। तो अगो जैसे मिला तो मैं जाने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट की ओर। तो पास्ट इंडेफिनिट में सीन कभी बनती नहीं है, सीन ये होगी नहीं, हेल्पिंग वर्ब लेगी, सी यहाँ होगा नहीं क्योंकि पास्ट का टाइमिंग है, तो मैं ऑप्शन नंबर बी को टिक करूँगा। नेक्स्ट की ओर टाइम करते हैं। दे फिल इन द ब्लैंक्स द मैच बिफोर वी रीच्ड। देखो बच्चों, एक कंजक्शन है बिफोर, बिफोर एक कंजक्शन है, और कंजक्शन के बाद आपका एक सेंटेंस मिला, वर्ब मिली रीच्ड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। और मैंने कहा था पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट टाइमिंग है, और पास्ट टाइमिंग होने की वजह से अब मैं टेंस को किसको यूज करने वाला हूँ, स्टार्ट मेरा हो नहीं सकता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। स्टार्टिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म अकेली कभी आती नहीं है। अब बात करते हैं वी रीच्ड बिफोर ने कंजक्ट किया द मैच। मैच का स्टार्ट होना पहले हुआ या मेरा पहुंचना पहले हुआ। मैंने जब आपको बताया था व्हेन, बिफोर, आफ्टर दैट का क्लोज का फंडा,
तो उसमें मैंने बताया था वैन बिफोर के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उससे पहले पास्ट परफेक्ट, क्योंकि इस टाइम से पहले का वाला टाइम आ रहा है, और जब टाइम टू गिवन टाइम से भी पास्ट टाइम हुआ तो यहाँ टाइम अगर मुझे पास्ट इंडेफिनिट का है तो उससे भी पास्ट का टाइम पास्ट परफेक्ट होता है, और पास्ट परफेक्ट होने की वजह से मैं अपना ऑप्शन नंबर सी को टिक करता हूँ। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। मैंने कहा था वैन बिफोर के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उससे जस्ट पहले क्या हो सकता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये याद करिएगा। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। सी फिल इन द ब्लैंक्स इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर। तो वैन ने जोड़ा और वैन के बाद आपका मिला मेट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो आप क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे देखिए बच्चों। सी वैन के पास्ट का टाइमिंग है तो इसके साथ पास्ट का ही कोई ना कोई, ये प्रेजेंट को बताता है तो ये मेरा गलत हो गया, ये वक्त में मेरा गलत हो गया। अब मैं यूज करने वाला हूँ क्या, वैन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला वो क्या कर रही थी, उसको काम, उसने काम किया या काम कर रही थी गार्डन में। तो आप कहेंगे एक्शन मेरा कंटिन्यू वाला एक्शन आएगा, तो इसी कारण मेरा ये ऑप्शन गलत हो गया। इनकम्प्लीट एक्शन था, जब मैं उससे मेरी मुलाकात हुई तो वो अपने काम में पहले, मेरे मिलने से पहले भी लगी हुई थी और मेरे मिलने के बाद भी लगी रहेगी। तो दोनों टाइम में ऐसा सिचुएशन आई कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि एक्शन मेरा उसका इनकम्प्लीट एक्शन था। इनकम्प्लीट एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस में, इनकम्प्लीट एक्शन और वही पास्ट टाइम के साथ, पास्ट स्पेसिफिक टाइम में, तो टेंस का नाम होगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। ही फिल इन द ब्लैंक्स हियर सिंस मॉर्निंग। सिंस प्लस टाइम आया, सिंस प्लस टाइम आने के कारण मैं यूज करने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर पे गया तो मेरे को मिला ऑप्शन नंबर ए आउट हो गया गेम से, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ये टाइमिंग सिंस मॉर्निंग है तो आज की मॉर्निंग की बात कर रहा है, तो ये कैसा है, रिसेंट पास्ट को रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप यूज करेंगे इट हैज़ बीन हियर सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो बी की फॉर्म बनी है बीन, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट बना है। क्यों बना पास्ट परफेक्ट, मैंने कहा था ये कैसी वर्ब है, बी कैसी वर्ब है, बी एक स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आती है। पास्ट परफेक्ट है, बनना था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पर बना पास्ट परफेक्ट। रीजन क्या है बच्चों, रीजन था बी स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 35। वी फिल इन द ब्लैंक्स द मूवी लास्ट नाइट। टाइमिंग मेरा लास्ट नाइट पास्ट स्पेसिफिक टाइम हो गया। पास्ट स्पेसिफिक टाइम पास्ट इंडेफिनिट का रिप्रेजेंटेटिव है, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, अगो, यस्टरडे, प्रीवियस डे, पास्ट इंडेफिनिट। क्वेश्चन नंबर 36। वेयर यू गो यस्टरडे, अभी अभी बताया मैंने, यस्टरडे भी होगा पास्ट स्पेसिफिक टाइम, और पास्ट स्पेसिफिक टाइम, जैसे ही पास्ट स्पेसिफिक टाइम वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है डिड। वे डिड यू गो यस्टरडे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। डू की फर्स्ट फॉर्म डू, डिड, डन, डू डिड डन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। आई फिल इन द ब्लैंक्स हिम व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। ये वाज आपकी बी की सेकंड फॉर्म, बी की प्रेजेंट फॉर्म आएगी आपकी इजारम, और इसी का पास्ट बनता है
वाज और वर। तो आई मेरा सब्जेक्ट है तो आया वाज। तो ये पास्ट टाइम पास्ट इंडेफिनिट हुआ बी की सेकंड फॉर्म, तो ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट। और वैन ने जोड़ा है, तो मैंने कहा था जब भी वैन जोड़ेगा तो वैन पास्ट का टाइम को बता रहा है, तो वैन अपने साथ चारों पास्ट की कैटेगरी के सेंटेंस कैरी कर सकता है। वैन के बाद पास्ट इंडेफिनिट है तो पहले भी पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है, पास्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है। तो हमारे पास चारों स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन अगर पास्ट का टाइमिंग है तो प्रेजेंट का टाइमिंग नहीं होगा, तो नोइंग मेरा गलत होगा, नो भी मेरा गलत होगा। तो मेरे पास अब ऑप्शन बचा नॉन। नॉन मेरे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा अपने साथ कैरी करती है हेल्पिंग वर्ब को। तो मैं ऑप्शन से भी अपना आंसर इसको गलत करके मैं ऑप्शन नंबर बी को चुनाव कर सकता हूँ। आई न्यू हिम व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तब से उसे जाना। ठीक है बच्चों, क्यों गलत हुआ नॉन? क्योंकि नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब कैरी करती है। ये आउट हो गया। ये नोइंग, ये भी हेल्पिंग वर्ब कैरी करती है और आईएनजी वाली फॉर्म है, और नो का कभी भी आईएनजी नहीं लगता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये मेरी स्टेटिव वर्ब है, तो ये तो फॉर्म ही नहीं होती है आईएनजी वाली। तो ये मेरा ऑप्शन से आउट हो गया। नो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रिप्रेजेंटेटिव है, और रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण मेरा है पास्ट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट पास्ट का पेयर नहीं बनना। तो मेरे को पेयर बनाने के लिए ऑप्शन नंबर बी को मैंने चुनाव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 38 सी, फिल इन द ब्लैंक्स टू स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन। ठीक है बच्चों, देखो वैन आया, वैन के बाद बिगेन आया। बिगेन मेरा रिप्रेजेंटेटिव है पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिगेन क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मैं पास्ट इंडेफिनिट में गया। तो मैंने कहा था वैन के बाद आने वाला अगर एक दो क्लोज हैं जिसको वैन ने जोड़ा है तो उसके पास पास्ट का ही सेंटेंस आएगा। पहली बात, पास्ट में आपके पास चार ऑप्शन बचते हैं, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपके पास वाक्स प्रेजेंट का इंडिकेटर, वाक प्रेजेंट का इंडिकेटर नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन बना बी और सी की आपके पास है, तो अब आप सेंस समझने का प्रयास करें। सी, गो टू सी, फिल इन द ब्लैंक टू स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन। जब बारिश शुरू हुई तो इसने स्कूल की तरफ मूव करना स्कूल की ओर चलना चालू किया। तो सी वॉक टू स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्लिक होगा। तो क्योंकि अगर वो बारिश पहले से चल रही थी और उसके बारिश स्टार्ट हुई, ये रेन आई और इसका मूविंग रेन के बाद भी जारी था, तो ऐसी स्थिति मेरे पास बनी नहीं है। तो मैं यूज कर रहा हूँ सी वॉक टू स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन। जब बारिश स्टार्ट की हो रही थी उसी टाइम में उसने चलना शुरू किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे, फिल इन द ब्लैंक्स डिनर व्हेन आई कॉल्ड। देखो बच्चों, व्हेन आया, कंजक्शन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो अब आपके पास क्या, यहाँ भी आप समझ गए हो कि हमारे पास जो पेयर बनने वाला है वो पास्ट का ही बनने वाला है। तो हैज पास्ट का नहीं है, सॉरी, हैज, हैव, हैड, वर, हैविंग। तो आपके पास क्या क्या होने वाला है ऑप्शन में देखिएगा। व्हेन आई कॉल्ड, हमने जब उसे बुलाया तो वो क्या कर रहा था? डिनर कर रहा था। तो वी वर हैविंग डिनर। परंतु मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था हैव भी आपकी वर्ब ऑफ पोजेशन है, और हैव पोजेशन को रिप्रेजेंट करेगी तो ये रहेगी स्टेटिव वर्ब। लेकिन इसके अलावा अगर ये कोई और दूसरे सेंस में रिप्रेजेंट करेगी तो आपका हो सकता है सेंटेंस में आप कंटिन्यूस फॉर्म कर सकते हो। वी वर हैविंग डिनर व्हेन आई कॉल्ड। जब मैंने उसे बुलाया तो वो क्या कर रहे थे? डिनर कर रहे थे। तो आप ऑप्शन नंबर सी को चूज कर सकते हो। रीजन बनाया हैव का हैविंग नहीं बनता। कब नहीं बनता? जब वो पोजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पोजेशन हैव का मतलब होता है रखना, तो इसका कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होता, लेकिन सेंस चेंज हो गया सेंटेंस में। तो आप यूज करेंगे वर हैविंग। ऑप्शन से चूज करके आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द मीटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर
वी अराइव्ड, पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर आपको एक शब्द मिला, मैंने कहा था व्हेन बिफोर आपका वो क्लोज की कंजक्शन है जो दो क्लोज या सेंटेंस को जोड़ेंगे। पास्ट का टाइम है तो पास्ट का ही सेंटेंस दूसरा आने वाला है, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर फिनिशिंग बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा। फिनिश प्रेजेंट का टाइम है, नहीं आएगा। फिनिश्ड और हैड फिनिश्ड। अब आप सेंटेंस पे गौर फरमाइएगा। द मीटिंग हैड फिनिश्ड बिफोर वी अराइव्ड। मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट है, आपके पास एक्शन है, एक एक्शन पास्ट का है और उससे भी पास्ट का है। जब ऐसी शर्त आएगी तो आप हमेशा यूज करने वाले पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का पेयर। और पास्ट परफेक्ट के बाद मैंने बताया बिफोर के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो बिफोर से पहले कौन आने वाला है? बिफोर से पहले आने वाला है पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर है हैड फिनिश्ड, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, ही फिल इन द ब्लैंक्स फॉर एन आवर व्हेन आई रीच्ड। देखो बच्चों, व्हेन आया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई, पास्ट का टाइम आया। तो सेंटेंस पे चलते हैं। तो हमारे पास दूसरा सेंटेंस इसमें जो आंसर आने वाला है वो भी मेरा पास्ट का ही आने वाला है। तो पास्ट आने के कारण स्लिप्स आउट हो गया और स्लिप भी आउट हो गया। आपके पास ऑप्शन बचा बी और सी। आओ अब क्वेश्चन को देखते हैं। वैन के साथ मेरा क्या आगे, मेरा अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो मेरे पास मैंने बताया था वैन के साथ आपके पास चारों प्रकार के टेंस आ सकते हैं। तो अब हम सेंटेंस की सेंस समझने का प्रयास करते हैं। वी फॉर एन आवर, सॉरी वी नहीं है, सब्जेक्ट ही है। ही फॉर एन आवर व्हेन आई रीच, जब मैं पहुंचा वो 1 घंटे से सो रहा था। तो मतलब क्या हुआ? ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था, मेरे पहुंचने से पहले से सोया हुआ था, मैं पहुंच गया तब भी वो सोया हुआ था। तो मेरा एक्शन क्या था? उसका पास्ट टाइमिंग में इनकम्प्लीट एक्शन था। इनकम्प्लीट एक्शन पास्ट का पास्ट स्पेसिफिक टाइम में पास्ट कंटिन्यूस को बताता है, इसलिए मैं अपना ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। आई फिल इन द ब्लैंक्स ए लेटर टू माई फ्रेंड, मैंने टाइम दिया लास्ट वीक। लास्ट वीक देखते ही मेरे मन में ख्याल आया कि टाइम पास्ट स्पेसिफिक है और पास्ट स्पेसिफिक की वजह से पास्ट इंडेफिनिट होगा। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑप्शन नंबर बी में मुझे ऑप्शन दिखाई दे रही है। तो क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं अब। वी ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड, ये सिंस आया, सिंस के बाद टाइम है। देखिए बच्चों, ऑप्शन ए बी सी और डी की ओर। तो सिंस और फॉर के जब भी आएगा आप यूज करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, परंतु हमने बात की थी स्टेटिव वर्ब की लिस्ट, उनमें आपको मैंने उस समय भी बताया था कि नो तो एग्जाम का फेवरेट है। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन देता है सिंस फॉर के साथ या कंटिन्यू के साथ, तो मैनी टाइम्स नो को यूज़ किया उसने। तो नो ऐसी वर्ब है जो किसको रिप्रेजेंटेशन में आती है? स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में। और स्टेटिव वर्ब की जब आप लिस्ट देखेंगे उसमें आपको ये वर्ब, मैंने आपको एक पीपीटी में वो बताई थी सारी वर्ब्स, उनमें मेरी नो एक वर्ब थी। तो अब मैं यूज करने वाला हूँ कौन से टेंस को? यहाँ पे देखियो बच्चों, सिंस चाइल्डहुड। तो मेरे पास पास्ट परफेक्ट का पेयर चाहिए। पास्ट पर परफेक्ट टेंस आएगा, परफेक्ट ये नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, तो हैड नॉन। अगर मेरे पास नो के अलावा कोई और एक्शन वर्ब होती, डायनेमिक वर्ब होती, तो मैं करता ऑप्शन हैड बीन नोइंग, कर सकता था। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, नो कौन सी वर्ब की कैटेगरी में आती है? स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आती है। और स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आने के कारण इसका क्या नहीं होती? कंटिन्यूअस नहीं बनता है। तो कंटिन्यूअस नहीं बनने के कारण मैं इस सेंटेंस को लेके गया पास्ट परफेक्ट में। सी फिल इन द ब्लैंक्स द बुक बाय इवनिंग। तो बाय इवनिंग वर्ड मिला, ये टाइम को रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो सी द बुक बाय इवनिंग, बाय इवनिंग भी आपके पास्ट स्पेसिफाइड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आते हैं हम यहाँ पे, एक्शन मेरा फिनिशिंग कंप्लीटेड है,
तो आ गया हमारे पास ऑप्शन शी फिनिश द बुक बाय इवनिंग या शी हैड फिनिश्ड बाय। तो अब आप यूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। रीजन है हैड फिनिश जब भी आपको देगा तो पास्ट परफेक्ट का है, और पास्ट परफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कोई ना कोई क्लोज दूसरा देगा। क्या आपके पास दो क्लोज दिए हैं? नहीं दिए हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मेरा पास्ट स्पेसिफिक टाइम है या मेरा पास्ट टू द पास्ट है? तो पास्ट टू द पास्ट नहीं होने के कारण हम ऑप्शन नंबर बी को चूज कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में फिनिश्ड दिया है, तो आपका करेक्ट आंसर फिनिश्ड है। क्वेश्चन नंबर 45 के उत्तर मूव करते हैं। आई फिल इन द ब्लैंक्स हिम यस्टरडे, और यस्टरडे जैसे मिला आपके मन में ख्याल आया पास्ट स्पेसिफिक टाइम। पास्ट स्पेसिफिक टाइम की वजह से आपका एक वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में सेकंड फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपने क्लिक किया और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर गए। क्वेश्चन नंबर 46 पे आइए। दे फिल इन द ब्लैंक्स इन जयपुर फॉर 2 years बिफोर शिफ्टिंग। देखो बच्चों, 4 मिला तो आपके मन में क्या ख्याल आया? 4 प्लस टाइम परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस पर हमको वर्ब कौन सी मिली है? वर्ब है लीव। लीव भी आपकी स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में है। मैंने बार बार आपसे कहा था ये स्टेटिव वर्ब एग्जामिनर बहुत बार देता है, और हम बच्चे क्या करते हैं 4 प्लस टाइम देखा परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ मूव कर जाते हैं। तो उस स्थिति में कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होती, आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। तो दे हैड लिव्ड इन जयपुर फॉर 2 years बिफोर शिफ्टिंग। When I entered fill in the, comma the teacher fill in the blanks a lesson। आओ बच्चों, when शुरू में जब दे देगा तो दूसरा क्लोज आपको कोमा से देगा। दूसरा क्लोज आपका कोमा से स्टार्ट होता है। when के बाद आपने देखा इंटर्ड को, यह है पास्ट इंडेफिनिट। तो जैसे ही when मिलता है और अगर पास्ट का एक क्लोज है, तो मैंने कहा था वैन के बाद दूसरा क्लोज पास्ट इंडेफिनिट का भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस का भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट का भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी हो सकता है। तो बच्चों इसके आधार पे सी डी ऑप्शन मेरा आउट हो गया गेम से। टीच मेरा होगा नहीं। अब मेरे पास बचा टॉट और वाज टीचिंग। तो जैसे मैंने घर क्लासरूम में प्रवेश किया तो टीचर क्या कर रहे थे? टीचर का एक्शन पहले से चालू था, और जब इंटर किया तब भी एक्शन रनिंग में था। तो पास्ट स्पेसिफिक टाइम में ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है पास्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस में एक्शन इनकम्प्लीट एक्शन होने के कारण मैंने यूज किया वाज टीचिंग। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। ही फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश व्हेन ही वाज यंग। देखो बच्चों, व्हेन के बाद बी की फॉर्म सेकेंड फॉर्म है वाज, ये आ गया पास्ट इंडेफिनिट। तो वैन के ने मुझे पास्ट स्पेसिफिक टाइम का रिप्रेजेंटेशन दे दिया। जब मैं जवान था ही इंग्लिश, तो उसने क्या किया? मुझे अंग्रेजी, जब वो जवान थे तो उन्होंने मुझे क्या सिखाई? इंग्लिश सिखाई थी। तो लर्न्स मेरा नहीं होगा, लर्निंग मेरा नहीं होगा, लर्न नहीं होगा, मैं यूज करने वाला हूँ लर्नड को। वर्ब की सेकेंड फॉर्म मैंने वैसे भी बताया आपको, वैन के साथ अगर दो क्लोज जुड़ते हैं तो अगर एक पास्ट का है तो दूसरे क्लोज भी मेरा पास्ट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है। तो सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नंबर बी ओनली एंड ओनली आंसर मिला मुझे पास्ट का। तो मैंने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया और अपने आंसर को करेक्ट करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ। वी फिल इन द ब्लैंक देयर सिंस मॉर्निंग बिफोर वी लेफ्ट। देखो बच्चों, बिफोर मिला, बिफोर के बाद आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म पे लेफ्ट मिली। मैंने आपको बताया था व्हेन बिफोर आपके बाद सेकेंड क्लोज में अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो डेफिनेटली कुछ पहला क्लोज भी पास्ट का ही होगा। तो आप पास्ट के क्लोज की तरफ मूव करते हैं। स्टे कभी पास्ट में बनता नहीं है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्टेइंग बिना हेल्पिंग वर्ब के हाथ आएगी नहीं। और सिंस और टाइम के साथ आप क्या यूज करने वाले हो? सिंस और टाइम आते ही आप यूज करने वाले हो परफेक्ट कंटिन्यूस को। परफेक्ट
और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जनरली परफेक्ट कंटिन्यूअस सिर्फ परफेक्ट यूज करोगे स्टेटिव वर्ब के साथ। स्टेटिव वर्ब की लिस्ट मैं आज फिर आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको एक बार उसको रिवाइज करना। स्टे कैसी वर्ब है? स्टे भी आपकी कौन सी वर्ब की कैटेगरी में आ रही है बच्चों? ये भी आपकी स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ फॉरवर्ड सिंस होने के बावजूद भी मैं यूज करने वाला हूँ हैड स्टेड परफेक्ट वर्ब पे। रीजन क्या रहा? स्टे मेरी कैसी वर्ब है? स्टेटिव की कैटेगरी में है। और जो स्टेटिव वर्ब होती हैं उनका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता। इनका क्या नहीं बनता बच्चों? कंटिन्यूअस नहीं बनता है। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। बच्चों अभी हमने फ्यूचर टेंस पढ़ा नहीं है। ठीक है बच्चों, आज हमने लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास हमने प्रैक्टिस सेशंस लिया। इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का और प्रेजेंट का जितने भी चारों कैटेगरी थे सभी टेंस की प्रैक्टिस की। टाइम ऑफ एडवर्ब को प्रेजेंट करने वाले कौन से टेंस में कौन से वर्ड्स थे उनको मैंने आपको रिवाइज कराया। और ये जितने भी क्वेश्चंस किए ये सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के तौर पर अगर देखने हो, और जो प्रैक्टिस में जो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन जो सेंटेंस के सामने लिखा ये सब के साथ आपको देखने के लिए आप जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, गुरुजी फॉर एग्ज़ाम। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल के ज़रिए आप डेली बेसिस पे हमारा जो प्रैक्टिस सेशंस हैं, जीके, मैथ्स, इंग्लिश के भी हम क्वेश्चंस हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में भी हम यहाँ पे डेली पीडीएफ अपडेट करते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ऐसे आपको इंग्लिश की जो भी प्रैक्टिस सेशन होंगे वो आपको गुरुजी फॉर एग्ज़ाम पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मैंने इसी लिंक में आज के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। फिर आपको इसके अलावा जो मैंने वर्ब की लिस्ट बताई थी स्टेटिव वर्ब वाली, अगेन मैं आज यहाँ पर डाल दूंगा। तो आप गुरुजी फॉर एग्ज़ाम पर जाकर उन वर्ब्स को एक बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जहाँ पे उन वर्ब्स को यूज करता है तो बंदे का क्या फ्लो में बंदा जो रूल्स पढ़ के गया है उस रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाता है। और आपको देखते हुए मिलता है कि नेगेटिव मार्किंग के कारण आप सोच के जाते हो कि भाई मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और 100% श्योर होते हो कि मेरा क्वेश्चन राइट है। परंतु जब भी स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में वो वर्ब आपको अगर एक्शन वर्ब मिल गई तो आप वहाँ मात खा जाते हो। तो एक बार इस वर्ब को 2-3 बार जब भी मौका मिले आपको राइटिंग अपने हाथ से राइटिंग करिएगा। तो ये वर्ब की लिस्ट मैं अगेन आज आपको गुरुजी 4.0 पे फॉर एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर अगेन डलवा दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी यूट्यूब पे भी जाके ये देख सकते हो, गुरुजी फॉर एग्ज़ाम पे भी जाके टेलीग्राम चैनल पर भी, और आज के वीडियो पे भी इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो आप लिंक के माध्यम से या हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़कर आप ये पीडीएफ जो मैंने प्रैक्टिस कराई इसको भी देख सकते हो। इसके अलावा आपको जो डेली नोट्स जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने टेलीग्राम चैनल को अपने टेलीग्राम से गुरुजी फॉर एग्ज़ाम पर जाकर आप इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम 1 या 2 प्रैक्टिस सेशन और अटेंड करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको क्लियरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।